ही हारा, ये लिखा। भगवान का बल पाने के बावजूद, माला उनकी पहनने के बावजूद, बहु छल बल, 8वां अध्याय, बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा, भय मानी, और भय भी लगा उसको कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है। तब भगवान ने मारा बाली राम तब, हृदय माज सर तानी, और गिरा बाली। भगवान पर आक्षेप करता है, महाराज आप तो विषमदर्शी हो रहे हो। भगवान ने कहा मैंने समदर्शी विषमदर्शी की व्याख्या पहले कर दी है। ये भजंती तु माम भक्त्या, ये मेरी शरण, मेरे समदर्शिता का अर्थ मन ये मत ले लेना कि मैं पत्थर की तरह उदासीन रहता हूँ चाहे दुनिया कटे लड़े मरे, ऐसा नहीं है। ये तो सम विषम वैसा ही है, जल में समता तल में विषमता। अगर तल में विषमता है तो वहाँ पानी गहरा होगा। ऐसा समदर्शी नहीं हूँ मैं, ना 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 ना। सेवक प्रिय। बोले महाराज तो आप छिप के क्यों मारते हो? मारहु मोहि बधिक की नाई, व्याध की तरह मारा मैंने। आप सामने से आके लड़ते। बोले भाई तुम तो हमें घेर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, जरा तुम अपनी ओर देखो, तुमने धर्म कितना निभाया। ये जांच किए बिना कि सुग्रीव की गलती है कि नहीं तुमने उसको मारा, तब तुमको धर्म नहीं समझ में आया। उसका सर्वस्व हरण कर लिया तब धर्म समझ में नहीं आया। अनुज की वधू को अंगीकार किया तब धर्म समझ में नहीं आया। माने धर्म की आड़ लेने का अधिकार अधर्मी को नहीं है। माने मैं अधर्म करूं तो मैं सब ठीक, और अधर्मी व्यक्ति फिर दूसरे को धर्म सिखाने की बात, धर्म की ओट ले, ये नहीं होता। पहले अपने जीवन में धर्म की रक्षा करो, तब धर्मः रक्षति। धर्मः रक्षति रक्षितः। धर्म को अपने घर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उसकी रक्षा होवे, तब वो हमारी रक्षा के लिए खड़ा होता है। जहाँ तक पीछे से मारने की बात थी, भगवान सामने से मारते कौन रोक लेता। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था आखिर वो वरदान खंडित हो जाता, तो दूसरी बार ब्रह्मा जी किसी को वरदान देते तो सामने वाला विश्वास भी नहीं करता। तो ब्रह्मा जी की विश्वसनीयता को बचाए रखना ये भगवान का करुणा है। भगवान सारी चीज़ सोच समझ के करते हैं। भगवान ने ये कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। 3 बार बाली के लिए अभिमान शब्द आया है। ऊपर आया महाअभिमानी, फिर भगवान ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमानी, और दूसरी बार फिर भगवान ने कहा मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। बाली, जब तुमको मालूम था कि ये मेरी भुजाओं के आश्रय में है, तो फिर भी तुम उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे। मारा चहसी अधम अभिमानी। ये तो ठीक नहीं है। अभिमान को तो मरना ही चाहिए। तो बाली का एक तरह से उद्धार हुआ। उसने कहा महाराज आपके सामने मेरी चातुरी नहीं चलती। जब बाली मरा है उसने अंत में इतना ही कहा कि हमारे पुत्र को युवराज पद मिलना चाहिए, माने राजवंश मेरा चलना चाहिए। भगवान ने मान लिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, अंगद को युवराज पद पर बैठाया गया। लक्ष्मण जी स्वयं गए किष्किंधा नगर में, क्योंकि राम जी तो नहीं जा सकते थे, राम जी नगर में नहीं जाते थे, वनवास था ना। अब यहाँ महाराज भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं। चातुर्मास का समय है, वर्षात का, और उसमें सुग्रीव ऐसा भोग विलास में डूबा जो पहले कह रहा था ये सब राम भजन के बाधक। इतने दिनों का भूखा प्यासा
जब उसको सुख सुविधाएं मिली, सारी साधना खिड़की के बाहर उड़ गई। ओहो, ऑल आउट लगाया होगा उसने। सारा जो उसका पहले का कथन था उसका कोई मतलब नहीं रहा। भगवान बरसात भर प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे, लेकिन परेशानी नहीं है, आनंद कन है। लक्ष्मण जी के साथ प्रकृति का आनंद लेते हैं। बोले लक्ष्मण देखो, ये बिजली चमकती है, लुप्त हो जाती है, क्षण भर के लिए प्रकाश होता है। दुष्ट की मित्रता ऐसे ही होती है। दामिनी दमक रही। बोले दुष्ट की पहचान क्या, उसकी मित्रता क्षणिक होती है। कंस देवकी से इतना प्यार करता था, ठीक है ना, आकाशवाणी हुई नहीं कि उसने तलवार निकाली नहीं। अरे मित्रता का मतलब ये थोड़ा होता है कि आकाशवाणी सुनते ही सारा मित्रता खत्म। नो 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 नो। भगवान एक एक नीति अध्यात्म सिखाते हैं। बोले बरस ही जलद भूमि निराय, बड़ा प्रकरण है ये। जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। बादलों में जब पानी होता है तो वो नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही विद्या और गुण प्राप्त होने पर सज्जन लोग नीचे आते हैं। बोलते हैं जहाँ तहाँ रहे पथिक थक नाना। पथिक लोग जगह जगह विश्राम कर रहे हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने के बाद इंद्रियां शांत हो जाती हैं। क्या बढ़िया लिखा। तज ज्ञानम यद इंद्रिय प्रशम करम, वेद में कहा तज ज्ञानम यद इंद्रिय प्रशम करम। तो वर्षा ऋतु का बहुत ही खूबसूरत वर्णन है यहाँ पर। गोस्वामी जी कहते हैं, एक आखिरी बोल देता हूँ। लिखा ना समझ कुटुंबी, कुटुंबी माने गृहस्थी, जब बरसात बीत जाती है और पानी धीरे 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 डबरे में कम होने लगता है, तो उसी पानी में रहने वाली मछली जो पहले इतनी उछलती थी, अब उसको रोज़ इस बात का अनुभव होता है कि पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कोई नासमझ कुटुंबी। धन भी जो है ना, एक पीरियड होता है जब जीवन में धन आता है, इसके बाद बरसात बीत जाती है। बीच बीच में कहीं कहीं बरसात हो गई तो हो गई, अदरवाइज हाँ एक पीरियड में बरसता है, इसके बाद हरिओम तत्सत। ये जीवन का सच है। उस समय साल भर के लिए ये पानी साल भर लगता है, तो बरसते ही बीत गया, ऐसा न करो। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा, गोस्वामी जी ने, कि इसका प्रारब्ध कमज़ोर था अथवा ये भाग्यहीन था, ऐसा नहीं कहा। बोला अबुध कुटुंबी, ना समझ है ये। इसने जब बरसात हो रही थी तब पानी को संभाला नहीं, और अब पानी घट रहा है तो परेशान हो रहा है। तो गृहस्थ लोगों ज़रा ध्यान रखना। दुनिया वाले कहते हैं इंडियंस आर सेविंग कम्युनिटी, ये अपने तो सेविंग कम्युनिटी माने समझदारी की बात है, क्योंकि बरसात हमेशा थोड़ो होती है। तो पानी साल भर चले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा भाई, भगवान आखिरी में कहते हैं चलो सर्दी आ गई, मच्छरों के दंश से तो अब जान बची। इसका मतलब है कि प्रवर्षण पर्वत पर भगवान को मच्छरों ने भी काटा था महाराज। ओहो, कमाल के मच्छर हैं। भगवान का दंश किया होगा तो उनका पता नहीं पाप है कि पुण्य है, अब आप जानो। लेकिन ये मानते हैं कि सर्दी आई तो ये तो गए। अब उनको याद आती है कि जानकी जी की सुधि अभी तक नहीं आई। सुग्रीव ने भी
हमको भुला दिया, पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीवं सुधि मोरी बिसारी। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है उसको खबर देनी चाहिए कि राम जी के तरकस के बाण फिर से लौट के तरकस में ही आते हैं। तो जिस बाण से हमने मारा था बाली को, तो वो फिर बाण अभी है सुरक्षित। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बड़े भाई साहब को आपने निपटा दिया, अब अगर आपकी इच्छा है तो छोटे भाई साहब को मैं निपटाता हूँ। बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, एक बार जिसको मैं मेरा बोल देता हूँ ना, उस पर मैं क्रोध नहीं कर सकता। जही करुणा करी कीन न कोहू, शुरू में बोला था। तो सुग्रीव ने अपराध किया है, लेकिन उसको डराओ, केवल भय दिखाई ले आओ। लक्ष्मण जी महाराज बाण संधान करके किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी को उसी समय याद आया कि अरे ये तो भूल गए लोग, सुग्रीव को जाके डराते हैं। सुग्रीव ने कहा, अब क्या होगा? बोले, क्या होगा मैंने क्या बैक डेट में काम करे और क्या? तुरंत भेजो दूतों को, इससे पहले कि लक्ष्मण जी आवें। आप ये कहो, नहीं महाराज कार्रवाई जारी है। दूत तुरंत भेज दिए गए। इस बीच में लक्ष्मण जी आए, अंगद जी ने उनका स्वागत किया है, और सुग्रीव इतना डरा है वो खटिया के नीचे गया महाराज। उसने कहा, हनुमान जी तारा को लेके जाओ, तारा सामने रहेगी, स्त्री रहेगी तो लक्ष्मण जी जरा ठंडे हो जाएंगे। ये मैं नहीं सामने जाता, पहले झटके में कहीं गड़बड़ हो जाए तो पहला क्रोध शांत हो जाए। तो वो शांत हुआ। भगवान लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी महाराज जब पधारे, बैठ गए लक्ष्मण जी, तब धीरे से प्रकट हुआ, प्रणाम किया। लक्ष्मण जी उसको लेकर के आते हैं भगवान के पास। भगवान के सामने आकर के उसने कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं किया मैंने। भगवान ने कहा, 4 महीने खबर भी नहीं ली कि आप भीग रहे हो कि क्या हो, कैसे हो, और तुम कहते हो मेरा कोई दोष नहीं है। बोले, महाराज ये आपकी माया, मेरी थोड़ो है। 20वें दोहे पर हमें, नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया। हम क्या करें, आपने माया को छोड़ रखा है दुनिया के ऊपर, दुनिया बेचारी परेशान रहती है। अरे इसको लगाम लगा के रखो। छूटे ही राम करो जो दाया, आप दया करोगे तभी ये छूटेगी। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी। बाद में बोलता है एक वाक्य, ये जितने साधन है ना प्रभु, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, यह गुण साधन ते नहीं होई। ये सही है। ये साधन भजन जो है ना, वो भी साधना करने से बढ़ता नहीं है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आप जरा नज़र घुमाओ, कृपा करो। बोले, साधना का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर? बोले, नहीं, साधना से केवल इतना तय होता है कि तुम किसी चीज़ को चाहते हो। साधना से मिलता नहीं, इट शोज योर कमिटमेंट, दैट्स ऑल। ये भ्रम मत पालना कि मैं साधना करूंगा एंड आई विल अचीव। यह आसुरी वृत्ति है। रावण ने कहा मैं तप करूंगा, आई विल अचीव। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तप करूंगा एंड आई विल अचीव। जो अध्यात्म की साधना है वो पूरी साधना करता है साधक, लेकिन ये अंदर जानता रहता है कि साधना करना, उद्यम करना केवल इस बात को जाहिर करता है भगवान के सामने कि ये आदमी कमिटेड है,
इसको वो चीज़ चाहिए, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है, इसमें वो प्रमाद नहीं कर रहा है, आलस नहीं कर रहा है, तो भगवान हमारे कमिटमेंट को देख करके, हमारी आलस्यहीनता को देख करके, हमारे उद्यम को देख करके देते भगवान है। ध्यान रखना इस बात का। हृदय की निर्मलता साधना से नहीं होती। साधना शोज ओनली योर कमिटमेंट। ठीक है। यह गुण साधन ते नहीं होई। समाधि साधना से नहीं होती। ज्ञान हमेशा श्रवण से नहीं होता, और ज्ञान हो भी जाए तो वो स्वीकृति नहीं होती, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। और जब तक स्वीकार न करें ज्ञान को, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। संभव है उसको अभिमान हो जाए, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी हमारा उद्यम है, चाहे जिस दिशा में हो, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ, आपको कोई प्रोजेक्ट करनी है, कोई चीज़ बनानी है, आप पूरा प्रयास करो, रत्ती भर उसमें उठा के मत रखना। लेकिन ये भ्रम मत पालना कि मैंने प्रयास किया इसलिए बना। ये ठीक है कि आप प्रयास नहीं करोगे तो नहीं बनेगा।